Jai Jagannath. Hello future scientist. Welcome back to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about E-beam evaporation. E-beam evaporation means क्या है? E-beam evaporation means इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन. ये नाम से हमको पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है. ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन हम क्यों यूज करते हैं? हमारा एक ही मकसद है, थिन फिल्म बनाने का. ठीक है. हम थिन फिल्म बनाने के लिए हम डिफरेंट इवेपोरेशन मेथड यूज करते हैं. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन मेथड है, ये पीबीडी का एक प्रोसेस है. पीबीडी मींस फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड है. तो आप बोलेंगे कि पहले थर्मल इवेपोरेशन मेथड जो पढ़े थे उसमें भी हम लोग थिन फिल्म बनाते थे, तो फिर ये मेथड क्यों यूज करेंगे? तो ये थर्मल इवेपोरेशन मेथड से ये मेथड थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसीलिए इसको यूज करेंगे क्योंकि इसका कॉस्ट कम आता है एंड ये प्रॉपर थिन फिल्म बनाता है. ठीक है. एंड जो थिन फिल्म बनता है उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है. तो इसमें जनरली क्या होता है हम चलिए देखते हैं. तो इसमें ना क्या रहता है कि टंगस्टन फिलामेंट रहता है. टंगस्टन फिलामेंट. तो ये टंगस्टन फिलामेंट क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. तो चार्ज से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है. तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करता है, जो टारगेट मटेरियल है उसको जाके हीट करता है. जब इलेक्ट्रॉन बीम हीट करेगा टारगेट मटेरियल को, तो टारगेट मटेरियल क्या होगा, हीट होगा. तो टारगेट मटेरियल क्या होगा, हीट होगा. तो हीट होगा मतलब क्या होगा, इवापोरेट होना स्टार्ट करेगा. तो आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन क्या है. प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन क्या करेगा, कोई भी मटेरियल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये जाएगा यहाँ जो सबस्ट्रेट है. तो सबस्ट्रेट क्या क्या हम लोग यूज करते थे, सबस्ट्रेट मीन्स जिसके ऊपर हम एक कोटिंग बनाते हैं. तो सबस्ट्रेट कोई वेफर का यूज करते हैं, कोई ग्लास का यूज करते हैं, कोई आईटीओ यूज करते हैं. आईटीओ मीन्स इंडियम टीन ऑक्साइड, एफटीओ मीन्स फ्लोरीन टीन ऑक्साइड. तो सबका डिफरेंट प्रॉपर्टी है, जिसको जो मटेरियल जरूरत है उसी हिसाब से वो लोग आईटीओ, एफटीओ, वेफर, ग्लास ऐसे ही यूज करते हैं. तो ये जो इवापोरेट होके जाता है तो ये सबस्ट्रेट शटर है. यहाँ जो भी मटेरियल कोट होने के लिए जरूरी है इसको हम यहाँ रखते हैं. तो ये जाके जो टारगेट मटेरियल इवापोरेट होके जाता है यहाँ डिपोजिट हो जाता है. तो थर्मल इवापोरेशन में क्या था, थर्मल इवापोरेशन में ना वो हीट होता था, पर वो क्या करता था, टारगेट मेटल को हीट करते करते उसके साथ हम वो जो क्रूसिबल है, मतलब जिसके ऊपर टारगेट मेटेरियल है उसको भी हीट कर देता था. तो वो जो क्रूसिबल कभी कभी ये से चांसेस है कि ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्रूसिबल वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. और मेल्ट हो जाएगा तो वो जो टारगेट मेटेरियल है वो थोड़ा कॉन्टामिनेट होने का चांसेस है. तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बीम इवापोरेशन है इसमें कॉन्टामिनेशन का कोई भी चांसेस नहीं है. एंड और एक बात है, इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन है इसमें एक वैक्यूम चैम्बर में रहता है. वो भी थर्मल इवेपोरेशन भी वैक्यूम चैम्बर में रहता था, ये भी वैक्यूम चैम्बर में रहता है. वैक्यूम चैम्बर में रखने का ये कारण है कि और कोई मतलब जैसे कि गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सपोज हाइड्रोजन, और जितना भी गैस है, डिफरेंट गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे गैस एटमॉस्फेयर में रहते हैं. तो वो क्या करेंगे, ये टारगेट मेटेरियल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. तो वो रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको वैक्यूम कर देंगे. ये जो टारगेट मेटेरियल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ये जो थिन फिल्म हम जो मेटेरियल का चाहते थे वो मेटेरियल का नहीं मिलेगा, वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा. ठीक है. ई बीम और इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन इज ए फॉर्म ऑफ फिजिकल वेपर डिपोजिशन. ये भी फिजिकल वेपर डिपोजिशन का एक प्रोसेस है, in which target material to be used as coating is bombarded with an electron beam from a charged tungsten filament to evaporate and convert it into a gaseous state for deposition on the material to be coated. सपोज हम लोग क्या करेंगे, हम गैलियम आर्सेनाइड का थिन फिल्म बनाएंगे, जिसका यूज सोलर सेल में होता है. हम ये गैलियम आर्सेनाइड को लिए एंड उसको क्या किए, हम यहाँ सपोज हो गया टंगस्टन फिलामेंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकला. तो ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या हुआ, इसको जाके हीट किया. तो हीट किया मतलब ये क्या हो जाएगा, एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा. होना शुरू होगा तो यहाँ क्या है कि आप सबस्ट्रेट है, इधर क्या इवापोरेट होके जाएगा तो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा. तो डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा. ये मेथड में बेसिकली यही होता है. नेक्स्ट देखते हैं, टेकिंग प्लेस इन हाई वैक्यूम चैम्बर, दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए वेपर फेज
then precipitate and form a thin film coating on the substrate। तो ये क्या होता है कि जब भी हाई वैक्यूम चैम्बर में क्यों रखते थे, मैं बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले, क्योंकि और जो भी गैसेस है, मतलब ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो उसके साथ गैलियम आर्सेनाइड के साथ रिएक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि मतलब कॉन्टामिनेट हो जाएगा, तो हमको जो डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, एंड वो जो फिल्म होता है इसके ऊपर जाके वो कोटिंग हो जाता है। इट परमिट्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विथ इलेक्ट्रॉन बीम to the target material to be evaporated, making it ideal for materials with high melting points। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को परमिट करता है, इलेक्ट्रॉन बीम क्या करता है, जाके डायरेक्ट टारगेट करता है मटेरियल को, एंड मटेरियल क्या होता है, इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन बीम इवापोरेशन कैन यील्ड हायर डिपोजिशन रेट्स। हायर डिपोजिशन रेट्स, तो हायर डिपोजिशन रेट्स मीन्स क्या हो जाएगा कि मतलब डिपोजिट ज़्यादा अच्छे से होगा एंड ज़्यादा फास्ट होगा पर सेकेंड, डिपोजिशन ज़्यादा फास्ट होगा। तो डिपोजिशन जो रेट है वो कितना से कितने के बीच में लाई करता है, 0.1 नैनोमीटर पर मिनट टू 100 नैनोमीटर पर मिनट होता है। इसका जो डिपोजिशन रेट है 0.1 नैनोमीटर पर मिनट टू 100 नैनोमीटर पर मिनट होता है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन हायर डेंसिटी फिल्म कोटिंग्स विथ इंक्रीज एडहेशन टू द सबस्ट्रेट। जो भी डिपोजिशन रेट है वो हायर हो जाता है, तो एंड इसका जो भी फिल्म बनता है, जो भी मटेरियल होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है एंड टाइम भी कम लगता है। ठीक है, ये आपको मैं पहले बता दिया था क्या क्या होता है मेथड। एंड टाइप्स ऑफ ई बीम इवेपोरेशन, तो कितना कितना टाइप्स है। तो एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलाइनमेंट एंड पेंडेंट ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, एडवांटेज मतलब हम इतना फिजिकल वेपर डिपोजिशन का इतना इतना मेथड है, तो जैसे कि थर्मल इवेपोरेशन हो गया, ई बीम इवेपोरेशन हो गया, तो इसको क्यों यूज करेंगे। ठीक है, कुछ तो खासियत होगा इसलिए इसको यूज करेंगे। चलिए देखते हैं वो खासियत क्या है। इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन has very high material utilization efficiency compared to PVD processes, reducing cost। ये कॉस्ट रिड्यूसिंग मेथड है। एंड इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है ना, टारगेट सोर्स मटेरियल को ओनली हीट करता है, जो नॉट द एंटायर क्रूसिबल रिजल्टिंग इन ए लोअर डिग्री ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम द क्रूसिबल। जो भी हम टारगेट मटेरियल लेते हैं उसको एक क्रूसिबल के ऊपर रखते हैं, क्रूसिबल मतलब जिसके ऊपर रखते हैं, वो टारगेट मटेरियल को जिसके ऊपर हम रखते हैं। ठीक है, वो हो गया क्रूसिबल, ये हो गया क्रूसिबल, एंड ये क्या हो गया, टारगेट मटेरियल। तो ये क्रूसिबल जब हम इलेक्ट्रॉन बीम आके हीट करता है ना, ये क्या करता है, डायरेक्ट टारगेट मटेरियल को हीट करता है, एंड ये क्रूसिबल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। अदर डिपोजिशन मेथड में क्या होता है कि क्रूसिबल को भी हीट कर देता है, कभी कभी क्रूसिबल ज्यादा हीट हो जाता है तो मेल्टिंग होने का चांसेस रहता है, एंड ये क्या हो जाएगा कि ये मेल्ट होके ये कॉन्टामिनेट हो जाएगा। सपोज हम गैलियम आर्सेनाइड लिए तो वो कॉन्टामिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, by concentrating the energy on target rather than entire vacuum chamber, it helps to reduce possibility of heat damage to substrate। तो मतलब जो भी सबस्ट्रेट है उसका पॉसिबल डैमेज को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है कि although e-beam evaporation is used in a wide variety of application, it is particularly efficient in transferring pure precise material coating that require high melting temperature to substrates on atomic and molecular level। जनरली इसको हाई टेम्परेचर जरूरत होता है, हाई टेम्परेचर जरूरत होता है, ये उसका एक डिसएडवांटेज होता है। अभी देखते हैं इसको क्यों यूज करेंगे, एप्लीकेशन क्या क्या है इसका। इसका बिकॉज ऑफ हाई डिपोजिशन रेट, high material utilization efficiency, e-beam evaporation is used in a wide variety of applications ranging from high performance aerospace, automotive industries, high temperatures, and wear resistance are key to durable hard coatings for cutting tools or chemical barriers and coatings
दैट प्रोटेक्ट सरफेसेस इन कोरोसिव एनवायरनमेंट लाइक मेराइन फिटिंग्स। तो इसका डिपोजिशन रेट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी का फिल्म बन सकता है, एंड हाई मटेरियल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी मटेरियल होगा कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, अच्छे से अच्छा मटेरियल पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड ये किस में यूज होता है, एरोस्पेस में यूज होता है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड कोई भी कटिंग टूल बनाने के लिए ड्यूरेबल हार्ड कोटिंग्स फॉर कटिंग टूल का कोटिंग बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड मेराइन फिटिंग्स में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ कॉरोजन होने का चांसेस है, क्योंकि पानी के अंदर रहता है, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल थिन फिल्म्स रेंजिंग फ्रॉम लेजर ऑप्टिक्स, सोलर पैनल्स, आई ग्लासेस and architectural glass to give them desired conductive, reflective, transmissive quality। इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन ऑप्टिकल थिन फिल्म में यूज किया जाता है, लाइक लेजर ऑप्टिक्स उसमें यूज किया जाता है, सोलर पैनल जो सोलर सेल का जो पैनल बनता है उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि सोलर सेल का जो पैनल है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए, वो जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा एंड जितना कम रिफ्लेक्शन करेगा तो उतना अच्छा रहेगा, उसका एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसका क्या है कि कॉन्डक्टिव है, रिफ्लेक्टिव है एंड ट्रांसमिसिव क्वालिटी है, तो इसीलिए इसको सोलर सेल में यूज करते हैं। आई ग्लासेस, आर्किटेक्चरल ग्लासेस, इसमें भी यूज किया जाता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन। तो हम क्या किए कि थोड़ा थोड़ा करके पूरा आपका जो DSC-3 है, नैनो मटेरियल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसका अभी यूनिट 2 चल रहा है, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया है, इसका पूरा वीडियो हम डालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा आप शेयर कर दो आपके दोस्तों के बीच में से, एंड लाइक करो, ठीक है, क्योंकि इसका GST फ्री है। लाइक लाइक करोगे, शेयर करोगे तो GST फ्री है, उससे आपको भी पैसा नहीं लगता, थोड़ा कर लो, ठीक है। थैंक यू, जय जगन्नाथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।